सद्गुरु शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, रविवारीय कार्यक्रम महामहोत्सव की, सम्वेद भक्त वृंद की, नताई गौर प्रबंदे, श्री अधिक मास की, श्री अधिक मास श्रावण मास की, वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री गौर नताई की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधेश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति सौभ्यदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि परमानंदं माधवम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्राण वेणु रधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बिन्दारणं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरेर नाम हरेर केवलं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज इस रविवारी सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज लगभग एक महीने होने वाला है। 26 तारीख को हम लोग टीकमगढ़ से रथ यात्रा करके आए थे, तब से अभी मिलना हुआ है। कुछ भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कुछ हम लोग मनुष्य है ना, कुछ अहंकार होता है और हमको भी कहीं रहा होगा, छुपा होगा, और उसकी सजा थोड़ी सी ज्यादा न देकर ठाकुर जी ने कुछ दिन दे के भक्तों से कुछ दिन का विछोह रहा,
लेकिन भक्त लोग बहुत दयालु हैं, वो घर भी पीछा नहीं छोड़ा। किसी को सूचना ना मिले, किसी को पता ना चले, इसीलिए किसी को बताया नहीं गया कि घटना क्या हुई है। भक्त लोग परेशान होंगे, लेकिन वो कैसे न कैसे सूचना किसी के माध्यम से लोगों को लग ही गई। तो चलो, हम उन लोगों के बीच में नहीं आ पाए, तो भक्त लोग ही हमारे पास दर्शन देने के लिए पहुंच गए। और इस छोटी सी घटना से हमारा जो अहंकार होगा वो चूर चूर हुआ होगा। शायद ठाकुर जी कृपा करें, कुछ ना कुछ गलती अपराध संत भगवंत वैष्णवों के बीच में उनके चरणों में बनी होगी, तो निकल गई है वो। बस थोड़ी सी और है, एक रविवार की बात और है, और इसके बाद वो कट जाएगा। अभी कटा नहीं है अभी चढ़ा है। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा कहाँ तक हुई है सुना तो हमने है यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन अभी ध्यान नहीं है, स्मृति कमजोर है, इधर उधर भी लगी है। तो जब मैंने चर्चा की थी भगवद गीता की, तो एक श्लोक किया था, फर्स्ट श्लोक। इसके बाद शुरू से नहीं हुआ ना, तो हमारा तो यही विचार है कि हम क्रम से ही भगवद गीता हम लोग पढ़ रहे हैं ना सब मिलके, तो शुरू से ही हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो जो क्रम है उसमें हम दूसरा श्लोक बोलेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगं राजा वचनम् आविर्वीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगं राजा वचनम् आविर्वीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगं राजा वचनम् आविर्वीत। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन, पांडवा अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूरचना को, दुर्योधना राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षा या गुरु, शिक्षक या गुरु के उपसंगम पास जाकर, राजा वचनम शब्द आविर्भीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। श्लोक दोहराओ माता है, श्लोक दोहराओ। प्रभु जी लोग पहले बोलो, चलो आप लोग बोलो अब। और बोलो। दृष्ट्वा पांडवानीकं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा पांडवानीकं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगं राजा वचनम् अब्रवीत्। प्रभु जी लोग। दृष्टा तु पांडवानीकं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। बस अब माताएं नहीं है, प्रभु जी लोग बोलो, दरअसल बोलो। अभी आए, चलो अगली बार बोलना। कोई यहाँ बोलो, प्रभु जी बोलो, देख के बोलो। नहीं नहीं, इसके लोग बोलो। वैसे ही बोल दो, माइक नहीं है तो वैसे ही बोल दो। और कोई बोलो, प्रभु जी, कपिल प्रभु बोलो।
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युधं धृतस्तदा आचार्यं वसनं में राजा वचन ब्रवी। अच्छा, पहला श्लोक नए लोगों को किसी को याद है? भगवद गीता का पहला श्लोक जिन्होंने किया हो, सब लोग साथ साथ बोलना। किसी को नया, किसी ने याद किया हो तो बोलो। मुरली बोलो, धर्म क्षेत्र बोलो। ओ पीछे बैठी लाली, उसका क्या नाम है? चिंकी, चिंटी बोलो। याद नहीं है? आवाज नहीं आ रही। पीछे वो आई है लाली, पलक। पलक बोलो, पहला श्लोक बोलो, माइक बजाओ। कृष्ण का बोलो। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सांगीताय सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्ति संजय। अर्थ बोलो। धर्म क्षेत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के क्या किया। दूसरा श्लोक है, पर संजय बोल रहे हैं क्या किया है। अभी तो क्या किया बता दिया है उन्होंने, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी। अभी संजय बता रहे हैं, युद्ध मैदान में संजय थे। 10 दिन का युद्ध जब पूरा हो गया है तब संजय लौटे हैं हस्तिनापुर, और उन्होंने आके सुनाया कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेट चुके हैं, यानी मर चुके हैं, ऐसा बोला। लेकिन वो उस समय नहीं मरे थे, सैया पे लेट चुके थे। युद्ध लगभग आधे से ज्यादा हो चुका था, काफी लोग मारे गए थे। तो जब उन्होंने सुना तो वो रोने लगे कि भीष्म पितामह जैसे धुरंधर, हमारे कुल की जो आन मान शान सब कुछ थे वो मारे गए, तो अब युद्ध में बचाई क्या है। तो इसके बाद उन्होंने फिर बोला है कि आप शुरू से सुनाओ कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तब संजय शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो उन्होंने बोला है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य संगम राजा वचनम आविर्भीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से ही वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय धर्मभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है,
तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका वह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तो पांडव सेना की व्यूह रचना यानी जो व्यवस्था इतने अच्छे से थी। 11 अक्षौणी सेना कौरव के पक्ष में थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी। 9 अक्षौणी सेना दुर्योधन ने एकत्रित की थी अपने बल से। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इतने समय तक जब पांडवों ने अपना इंद्रप्रस्थ अलग बनाया और उन्होंने उस समय राज किया था, तो दुर्योधन कुछ चीजें सीखता था उन लोगों से तो राज कैसे करते हैं। तो बदमाश था, लेकिन फिर भी वो पांडवों को तो मार नहीं चाह रहा था, इसीलिए उसने अपनी इस इतने समय में 13 साल में इस सेना को एकत्रित कर लिया था अपने पक्ष में। उनको खूब धन दिया, उनसे खूब अच्छे से सब लोगों से बातचीत करते थे कि सेना हमारे पक्ष में आ जाए, जिससे हम पांडवों को मार सकें। उसको तो मालूम था कि हम पांडवों को यहां घुसने नहीं देंगे राज्य में, तो युद्ध जरूर होगा, तो युद्ध में हमको सेना की जरूरत है। तो 9 अक्षौणी सेना उसने एकत्रित कर ली थी और 1 अक्षौणी सेना उसने भगवान श्री कृष्ण से मांगी, नारायणी सेना। कितनी हो गई? 10। और 1 अक्षौणी सेना उनके जो मामा थे ना, नकुल सहदेव साल, वो लेके आ रहे थे, तो 1 अक्षौणी सेना उनके साथ थी, तो उनको अपने पक्ष में करके 11 अक्षौणी सेना कर ली थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। लेकिन इतने व्यवस्थित तरीके से थी, सभी धर्मात्मा थे। धर्मात्मा मतलब पहले के समय में जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे ना, वो भी तिलक लगाते थे, उनकी भी चोटी होती थी, वो भी यज्ञ को भी धारण करते थे। तो ये तो नहीं बोल सकते कि इन लोगों के सबके तिलक थे, उनके नहीं थे। वो सभी धर्म का अनुसरण करते थे। वो बात अलग है कि वो कितने पापी दुरात्मा थे, लेकिन कुछ ना कुछ अपने धर्म को वो सब मानते थे कि ये सब क्रियाक्रम जो है वो सब करते थे। लेकिन ये लोग धार्मिक थे, इनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे और धर्म इनके पक्ष में था। धर्म कभी भी अधार्मिक लोगों के पक्ष में नहीं रहता, हमेशा धार्मिक लोगों के पक्ष में ही धर्म रहता है। अधार्मिक लोग हैं जो असत्य पर चलने वाले हैं, व्यभिचार पाप इत्यादि कर्म करने वाले हैं, उनको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो बहुत ही ज्यादा पाप करेगा अति, तो 3 दिन में उसको उसका फल मिल जाएगा। और तो कुछ धीमी गति से करेगा वो तो 3 साल में, और कुछ धीमी गति से करेगा तो 12 साल में, लेकिन उसको जरूर मिलेगा। ऐसे ही भक्ति में ही बताते, कोई अति तीव्र गति से भक्ति करता है तो उसको फल तुरंत मिल जाएगा, और धीमे धीमे करेगा तो धीमे धीमे आएगा। लेकिन तीव्र भक्ति, जो तीव्र गति से भक्ति करेगा उसका फल उसको अभी इसी समय मिल जाएगा। तो पांडव सेना के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण रथ में विराजमान थे। वो रथ जो है अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था, उसमें सफेद घोड़े जुते हुए थे। आगे भी इसकी चर्चा होगी। एक चित्ररथ नाम का गंधर्व था, उसने 100 घोड़े अर्जुन को दिए थे सफेद। उनकी ऐसी महिमा थी कि वो घोड़े कितने भी मर जाए 100 के 100 रहेंगे, वो थकते नहीं थे। और उनके पास ऐसी बाणों की एक सैया थी कि जो बाण है ना उनके कभी कम नहीं पड़ेंगे, उनकी जितने भी कम होंगे उतने बढ़ते जाएंगे। ऐसा वो उनका रथ था जो चित्ररथ द्वारा दिया गया था। भगवान उसके सारथी थे और ध्वजा पर विराजमान थे हनुमान जी। इतनी बड़ी ध्वजा थी, महाभारत में वर्णन है कि कई किलोमीटर तक वो ध्वजा फहराती थी, लेकिन वो जमीन में नहीं लगती थी, इतनी बड़ी ध्वजा थी। ऐसा ही नहीं थी हम लोग सोचेंगे कि एक छोटी सी ध्वजा लगी है उस पर हनुमान जी बैठे, नहीं, पूरे इधर क्षेत्र को ढक रखा था उस ध्वजा ने। इतनी बड़ी ध्वजा लगी थी, उस पर हनुमान जी विराजमान थे। भगवान जिसके पक्ष में है उसकी विजय निश्चित है।
तो सब लोग व्यवस्थित थे, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार थे, बड़े बड़े वीर थे, धनुर्धर थे उसमें, इनकी सेना में, उनकी सेना में भी काफी लोग थे। लेकिन दुर्योधन को संदेह हो गया। उसको क्या संदेह हुआ? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उसने बोला, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास पहले क्यों गया? सेनापति उस समय भीष्म पितामह थे, तो उसको भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि भीष्म पितामह तो हमारे घर के आदमी हैं और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम इनके पक्ष में युद्ध करेंगे, तो वो तो करेंगे, क्योंकि उसको मालूम था पहले से, उनका जो इतिहास है वो दुर्योधन को मालूम था कि वो कितने हस्तिनापुर से लगाव रखते हैं, और उन्होंने वचन दिया है कि हमेशा हम बोलते हैं ना कि इस कुर्सी की रक्षा करेंगे, तो उस राज्य की रक्षा करेंगे, इस बंधन में वो बंधे थे। इसलिए पांडवों के पक्ष में वो नहीं गए, क्योंकि उन्होंने उस कुर्सी पे वचन दिया था, जो इस गद्दी पे बैठेगा उसकी मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक रक्षा करूंगा। तो वो तो उनके कुल के थे, लेकिन द्रोणाचार्य के लिए उसको कुछ संदेह था कि गुरु थे, उसके भी गुरु थे, वो उसी विद्यालय में कर्ण भी पढ़ा था और धृष्टद्युम्न भी पढ़ा था, जो उनको मारने वाला है आगे चल के द्रोणाचार्य को। तो कुछ संदेह था कि ये गुरु है, लेकिन अर्जुन के पक्षपाती है, कहीं ना कहीं से ये लोग युद्ध हमारी तरफ से जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पांडवों के पक्ष में रहे शुरू से। इसीलिए उसने सोचा, क्योंकि वो राजनीतिक था, राजनीति करने के लिए दुर्योधन कुशल था, उसने अपनी चतुराई से सोचा कि गुरु को पहले प्रसन्न कर लें, और ये बहुत शक्तिशाली थे, इन्होंने सबको धनुर्विद्या सिखाई थी, तो उसको ये भी लगा कि यदि इनको हमने मना लिया, इन्होंने अच्छे से युद्ध किया, हम जरूर विजय होंगे, क्योंकि इनके आगे कोई टिकने वाला नहीं है। तो द्रोणाचार्य के पास गया दुर्योधन सबसे पहले। उसने बोला, दृष्टा तु पांडवनिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्ता आचार्य उपसंगम राजा वचनम आविर्भीत। पांडवों की सेना को देखकर कितनी व्यवस्थित खड़ी है, उसने ये वचन वहां जाके बोले। तो उसने क्या बोला, आगे का श्लोक है, पश्चिताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महति शशुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया था, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य उसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे, समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यही बताना चाह रहा था कि कहीं अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो देखो कितना चतुर दुर्योधन है। राजा गुरु द्रोणा कितने बजे तक? 4 बजे। दुर्योधन को राजा कहा गया है, तो दुर्योधन तो राजा का योग नहीं था, लेकिन वास्तव में राज दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडवों को वनवास दे दिया गया था, तो पूरा राज्यकाल दुर्योधन ही चलाता था, इसलिए दुर्योधन को राजा संबोधन दिया गया है। और आगे चल के युधिष्ठिर के लिए भी राजा का संबोधन किया, राजा करके संबोधित किया गया है कि युधिष्ठिर राजा, तो राजा युधिष्ठिर ने भी राज किया है इंद्रप्रस्थ पे, तो दुर्योधन को राजा कहा गया, वही सारे काम करता था। तो वहां द्रोणाचार्य के पास इसलिए गया कि ये उदारता ना दिखा बैठने, हम युद्ध नहीं तो हार जाएंगे। और उसने द्रोणाचार्य को कुछ इतिहास याद दिलाया। हम लोग नहीं बोलते हैं, देखो अभी तुम्हारे साथ, अब तुम इनके साथ घूम रहे, ये तो वही है जो तुम्हारी बुराई करते थे और हमारे पास आके ऐसा ऐसा बोला।
और हमसे ऐसा बोलते थे, ये तुम्हारी कितनी निंदा करते हैं, ये तो वही लोग हैं, अभी तुम लोग सब मिल गए हो, एक साथ हो गए हो। तो ये सब याद दिलाना चाह रहा है वो कि कहीं द्रोणाचार्य अर्जुन के पक्ष में कुछ उदारता ना दिखा बैठे हैं। तो उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि द्रुपद या धृष्टद्युम्न, डायरेक्ट नहीं बोला, उसने द्रुपद नाम लिया, द्रुपद पुत्र। द्रुपद पुत्र कहने से उसका आशय था कि द्रुपद का और इनका राजनीतिक झगड़ा बचपन के बाद चालू हुआ। द्रोणाचार्य जो है भरद्वाज जी के पुत्र हैं, भरद्वाज बृहस्पति जी के पुत्र हैं, और बृहस्पति अंगरा ऋषि के पुत्र हैं, और अंगरा ऋषि साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो भरद्वाज उनके पुत्र हैं। वो एक द्रोणा से उनका जन्म हुआ था, तो भरद्वाज जी के द्वारा तो उनका नाम द्रोणाचार्य रखा गया। तो द्रोणाचार्य और ये द्रुपद साथ साथ एक साथ पढ़े थे एक ही गुरुकुल में। भरद्वाज ऋषि के जो मित्र थे वो द्रुपद के पिता का नाम था पृषत और द्रोणाचार्य साथ साथ पढ़े थे एक ही क्लास में, क्लास फेलो थे। तो जब साथ साथ पढ़ते थे बचपन में तो साथ में दोस्ती हो गई। द्रुपद बोले कि यदि मैं राजा हो गया पिता के बाद तो मैं तुमको भी राजा की तरह रखूंगा। तो द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है। तो आगे चल के पृषत की मृत्यु हुई, राज्यकाल इनको दे दिया गया द्रुपद को। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य भी उनके जो शिष्य थे भरद्वाज जी के अग्निवेश, उनसे उन्होंने आग्नेयास्त्र की शिक्षा ली। और शिक्षा लेने के बाद वो कहीं ना कहीं से हस्तिनापुर की तरफ पहुंच गए और वो पहुंच के कृपाचार्य जी के पास पहुंचे और वहां गुप्त रूप से कुछ समय रहे। तो वहां उनका विवाह हुआ उनकी बहन कृपी से। सभी लोग ध्यान से सुनो तो पर हम फिर पूछेंगे, यदि हम फिर आए तो फिर पूछेंगे। तो उनका विवाह द्रोणाचार्य के विवाह किससे हुआ? कृपाचार्य की बहन से, कृपी से। और कुछ समय बाद उन्होंने वहां पूछा था, कुछ उन्होंने खाना पीना की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन अपने बच्चों को लेके द्रुपद के पास गए। तो बोले कि हमारी तो उनसे बात थी, हमारे मित्र हैं तो हम उनके पास जाना चाहिए, तो कुछ हमको जमीन वो दे देंगे, कुछ गांव, तो हम अच्छे से गुजर बसर हमारा चलेगा। तो द्रुपद के पास गए राजभवन में। तो बोले कि राजा मैं आपका मित्र द्रोणाचार्य, बचपन का मित्र। तो बोले कौन मित्र, कैसा मित्र? मुझको तो कुछ याद नहीं है, बहुत से लोग पढ़ते हैं क्लास में और चले जाते हैं। अरे बोले आप याद करो, आपने बोला था ऐसा ऐसा करेंगे आपके साथ, आपको रखेंगे हम अपने राजमहल में राजा के समान। बोले सब फालतू की बातें हैं, कभी ऐसा हुआ है एक धनी मानी आदमी की दोस्ती कोई गरीब आदमी से हो? जैसे सब फालतू की बातें हैं, यदि एक टाइम का भोजन करना है तो कर लो, नहीं तो अपने चलते बनो। तो उनको बुरा लगा, और बुरा लगने के कारण उनको भी अंदर अंदर उनसे घृणा हो गई और वो भी कुछ ना कुछ उनसे बदला लेने के लिए प्रयत्न करने लगे। देखो यही अंतर है, ब्राह्मण कैसे होना चाहिए। एक ब्राह्मण सुदामा थे जिन्होंने भगवान के श्राप चने खा लिए थे। वो चना को श्राप लगा था, जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उस सुदामा को पता था कि यदि ये चने हमारे कृष्ण ने खा लिए तो दरिद्र हो जाएंगे, तो हमारा सका दरिद्र ना हो। तो हम लोग काफी ईर्ष्या रखते हैं मित्रों में, दोस्तों में, ये बहुत गलत बात है। पढ़ाई में रखते हैं, इससे आगे निकलना है, ये आगे कैसे बढ़ गया, हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये गुण बहुत खतरनाक है, ये द्रोणाचार्य का गुण है। और जिसको द्रोणाचार्य बनना है और युद्ध में मरना है वो इन गुणों को अपनाओ। नहीं तो गुण कौन सा होना चाहिए? सुदामा वाला, कि हमारा मित्र कहीं दरिद्र ना हो जाए और उन चनों को खागा। ये रहस्य वो जानते थे। और वो तो जो कथा है वो भी एक कथा है जिसको लोग बोलते हैं चना खा गया, बस इतना ही। लेकिन अंदर की बात पता नहीं है कि वो चना श्रापित थे, श्राप उन चनों को लगी थी। और जब भगवान से मिलने भी गए तो देखो एक मित्र था वहां, देखो कुछ मांगने नहीं गए, कुछ नहीं था घर में। आज की माताओं को हम देखते हैं सभी जगह, वो शरीर से इतनी दुखी है, हजारों रोग उनको लगे हैं, लेकिन वो बोलती हैं कि अब एक हार बनवा दो, यही बनवा दो।
जैसे उसको पहन के अमर हो जाएंगी। करोड़ों तकलीफें शरीर में घुसी हैं, दर्द है, परेशानी है, ये सोना बनवा दो, वो सोना बनवा दो, ये शिक्षा को पूर्ति में लगी, इस शिक्षा की पूर्ति में लगी है, और कितने दिन का जीवन बचा है, लेकिन अंत तक हमारी विषय वासना नहीं जाती। ये इसलिए नहीं जाती कि जिसको कोई परेशानी नहीं हो उसको घुटने में घुटने रख के ऐसे नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है जो घुटनों में हाथ डाल के बैठता है वो दरिद्र हो जाता है। जैसे मुरली बैठी है, जिसको दरिद्र होना है वो वैसे बैठे। हाँ, अभी तो हम तो बैठे, हमारे तो पैर आपके तरफ है, तो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन हमारी मजबूरी, हमारा पैर टूटा है। लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो ऐसे बैठ गए पैरों में पैर डाल के वो जरूर दरिद्र हो जाएगा इस जीवन में, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। तो क्या कर रहे थे? तो सुदामा देखो, उनकी कुछ नहीं था घर में, और उनकी पत्नी कुछ मांग के लाती थी 4-5 घर से, इससे ज्यादा मांगते नहीं थे, जो मिल जाए उसको वो भी खा के संतुष्ट थी। तो चाह रही थी कि द्वारकाधीश के यहाँ जाएं स्वामी, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने मना लिया, बोले जाएंगे, हम कुछ मांगने नहीं, अपने मित्र से मिलने जाएंगे। ब्राह्मणों के गुण देखो, इनको बोलते हैं ब्राह्मण, ये होते हैं ब्राह्मण। भगवान के यहाँ गए तो भगवान ने भी कैसी मित्रता निभाई, दौड़ पड़े भगवान, पता चला तो कहाँ दुपट्टा है, कहाँ पादुका है, कुछ याद नहीं, और हृदय से लगा लिया, कुछ बोला नहीं है। ऐसे होते हैं मित्र। राजमहल में ले गए, अपने हाथ से उन्होंने चरण धोए, कांटे निकाले, नए वस्त्र पहनाए, सब कुछ किया, सबको कथा पता है। और इसके बाद लोग बोलते हैं कि एक ही दिन रुके, कुछ लोग बोलते हैं 2 दिन रुके, कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने रुके, लेकिन ज्यादा वो नहीं रुके। उन्होंने बोला कन्हैया अब तो हमको जाना है और हम जाएंगे, आपकी भाभी वहां अकेली हैं तो हमको जाना है। उन्होंने कुछ लेते जाओ, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। अब तुम मिल गए तो क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया। और वास्तव में अंदर से उनकी ऐसी इच्छा थी, उनको कुछ नहीं चाहिए। और वही कपड़े उन्होंने, ठाकुर जी भी बड़े कौतुकी हैं, वो पुराने कपड़े पहना दिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो नए कपड़े दे दो पहन के जाएंगे, नहीं, बोले कि ले आओ रुक्मणी इनके वो कपड़े, वही के वही कपड़े फटे पहना दिए उनको। और वो भी बेचारे चले आए, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हमको तुमको देखेंगे। एक पुराने कपड़े हमारे पहना दिए, नए कपड़े भी नहीं दिए, और पहने पहनाए निकलवा लिए। लेकिन यहां द्रोणाचार्य को ईर्षा हो गई, जलन। उन्होंने बोल दिया, वो राजा थे द्रुपद, स्वाभाविक राजा राजसी होते हैं, उसमें राजसी मतलब जो रजोगुण तमोगुण है ना, रजोगुण राजाओं में होता है, स्वभाव से उन्होंने भूल दिया। लेकिन इनको लगा कि अब इससे हम बदला लेंगे। उसी बदला लेने के लिए वे घूमते घामते कैसे भी जंगल में पहुंचे। तो वहां क्या हुआ, ये लोग जितने लोग थे, दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन वगैरह, ये सब खेलते खेलते इनकी एक गेंद कुआं में गिर गई। तो उस गेंद को नहीं निकाल पा रहे थे वो लोग। तो वहां से जब ये गए द्रोणाचार्य, तो बोले आप लोग कैसे क्षत्रिय बालक हो, एक गेंद नहीं निकाल पा रहे हो। जबकि वो कृपाचार्य उनको पढ़ाते थे, धनुर्विद्या वगैरह सब पढ़ाते थे। लेकिन भीष्म पिता की इच्छा थी कि कोई उनको विशेष विद्वान मिले जो विशेष शस्त्रों की शिक्षा इन लोगों को दे। तो उन्होंने बोला तो महाराज आप ही निकाल दो। तो उन्होंने एक मुट्ठी सीख ली और एक एक सीख मारी और गेंद में लगी वो सीख लगते लगते ऊपर तो आ गई और उसको गेंद को निकाल के दे दिया। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप हमारे यहाँ चलिए। बोले ऐसे कैसे जाएंगे, आप पहले किसी से बोलें। तो बोले हाँ अभी हम अपने गुरुजी से बोल देंगे, कृपाचार्य जी से, तो आपकी भोजन की व्यवस्था वो कर देंगे, खाने पीने की तो आप रुकना। बोले ठीक है। तो ये गए, तो उन्होंने इन लोगों ने सबने भीष्म पिता से भी बोला कि एक ऐसे ऐसे आचार्य आए हैं, तो वो इनकी खोज कर रहे थे। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, द्रोणाचार्य आ गए हैं। कैसे, इन्होंने परशुराम से भी अस्त्र विद्या सीखी है महेंद्राचल पर्वत पर जाकर। तो बड़े विद्वान थे और बड़े शास्त्रज्ञ थे। तो भीष्म पितामह इनको लेके आए और शिक्षा के लिए सौंप दिया। जब सारे बच्चे निपुण हो गए तो एक दिन द्रोणाचार्य बोले कि देखो भाई, हम आप लोगों से कुछ दक्षिणा मांगेंगे, गुरु दक्षिणा। कौन कौन देगा? तो सब लोग डर गए, पता नहीं क्या मांगेंगे गुरुजी। अर्जुन ने बोला कि हाँ गुरुजी हम देने के लिए तैयार हैं। तो बोले ठीक है, हम द्रुपद का पराभव चाहते हैं, द्रुपद को हराकर युद्ध में वो हमारे सामने डाला जाए चरणों में।
तो देखो ये घृणा कितनी खतरनाक होती है, ये बढ़ती ही गई, बढ़ती गई और आखिरी में महाभारत युद्ध का रूप ले लिया। और भगवान ने इन लोगों को भी नहीं छोड़ा, ये धार्मिक थे लेकिन अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन से बोला कि इन लोगों सबको मारो, जो भी अधर्म का साथ देगा वो अधार्मिक ही है, धार्मिक नहीं है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको पहले मारो, क्योंकि जो इतने बड़े पद पे है वो अधर्म का साथ दे रहा है। एक वो तो ठीक है, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा में बंधे थे, द्रोणाचार्य कौन सी प्रतिज्ञा में बंधे थे, उनके लिए जैसे पांडव ऐसे कौरव बोल देते भैया हम तो वन को जा रहे हैं, हम किसी के युद्ध में बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये ब्राह्मण का गुण नहीं है जो उन्होंने किया, वो ये उनकी जो दोष है ना, ईर्षा दोष, वो बढ़ते ही गया आखिरी तक। इन्होंने अर्जुन को भेजा तो पहले तो काफी ये लोग गए तो द्रुपद से हार गए, दुर्योधन वगैरह, फिर अर्जुन गए तो अर्जुन द्रुपद को बांध लाए और बांध के लाए उनके चरणों में डाल दिया। बोले अब बोलो द्रुपद क्या बोलते हो, अब उन्होंने अब आपकी शरण में पड़े हैं महाराज, अब जैसी आप सजा दो स्वीकार है, तो उन्होंने आधा राज उसको दे दिया द्रुपद को और आधा अपने पास ले लिया और वहां रहने लगे उस नगरी में। तो ये सब बातें दुर्योधन को मालूम थी, इसीलिए वो द्रोणाचार्य जी के पास जाके बोलना चाह रहा है कि आपका जो द्रुपद से वैर है ना उसको और बढ़ाना चाह रहा है वो, कि इनकी ईर्षा इतनी बढ़ जाए कि युद्ध इतने अच्छे से लड़ें कि सबको नष्ट कर दें, क्योंकि द्रुपद भी उस युद्ध में थे और वो द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। देखो अंत तक चला वही, और धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए द्रोणाचार्य। तो ये बताना चाह रहा था दुर्योधन कि आपकी इतनी वैरभाव है, और वो देखो धृष्टद्युम्न आपने उसको पढ़ाया, आपका विद्यार्थी है, आपका चेला है, लेकिन वो दुर्योधन अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा है। आपको आचार्य समझना चाहिए कितना दुष्ट प्रकृति का है। आपने ये नहीं समझा कि द्रुपद हमारा दुश्मन है और इसको भी आपने पढ़ाया और वो भी वहां खड़ा है। तो कुछ बुला के उनको एक प्रकार से पूरे भड़काने का काम करने गया था, वो पूरी पृष्ठभूमि पीछे की बताने गया था कि कैसे तो युद्ध में कहीं से पीछे ना हट जाओ। तो ये उन्होंने बोला, आगे 2 ही श्लोक करेंगे, टाइम हो गया है, इसके बाद 5 मिनट और हैं, और आगे श्लोक इसी तरह से कुछ 2-2, 3-3 श्लोक होंगे, तो आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, हम लोगों को कैसे भी किसी से ईर्षा दोष नहीं रखना है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत खतरनाक दोष है। जीवन में यदि किसी को आगे बढ़ना है, सात्विक जीवन, अभी अधिक मास लगा है, जो भी सूर्योदय के बाद जागता है, स्नान करता है, उसको इतना बड़ा पाप लगता है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसका उदाहरण हम एक देंगे। भरत जी जब अयोध्या आए हैं, भरत जी, तो सब लोगों को लगा कि भरत जी की भी इसमें चाल होगी, राम जी वन चले गए और पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो भरत जी ने वहां सौगंध खाई है कि हम सौगंध खा के कहते हैं हम कैकेयी के साथ नहीं हैं, और उन्होंने बोला है वहां पर कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, नहाते हैं सूर्योदय के बाद, उनको जो पाप लगता है वही पाप हमको लगे यदि हम कैकेयी के साथ में हैं। तो अब कितना बड़ा पाप होगा आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सूर्योदय के बाद उठना और सूर्योदय के बाद नहाना, ये भरत जी की वाणी है। आप लोग पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण में, या किसी महापुरुष से पूछ लेना यदि हम झूठ बोल रहे हैं। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे, जो लिखा है जो सुना है वही बोलेंगे। तो सूर्योदय के बाद उठो, सूर्योदय के पहले उठो, सूर्योदय के बाद नहीं। और सूर्योदय के पहले, सबसे पहले कई बार बोलते स्नान करो, सात्विक जीवन जियो। इतने सौंदर्य उपकरण आ रहे हैं, उसमें गौ मांस और बछड़े की मांस और सुअर की चर्बी मिलके आती है, उससे बचो। हमारे एक प्रभु जी गाते थे, तो बोलते थे, वो गाते थे, हमको अच्छा लगता है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। ये अभी हमने देखा है, लिपस्टिक वगैरह है ना, इसमें सुअर की चर्बी रहती है,
वो जो इसको जो लगाते हैं, पहले भी था ये, लेकिन इसको अंगराग बोलते थे। ये आयुर्वेद से जो लिया हुआ है वो ठीक है। और कुछ इसको अधर्मी लोग जो आप समझ गए ना सारा कौन लोग, वो लोग इसको जानबूझ के बना रहे हैं कि इनका धर्म भ्रष्ट हो। तो कई क्रीमें हैं, कई लिपस्टिक हैं जिसमें ये सुअर की चर्बी मिलके आती है, इसीलिए वो जल्दी छूटती नहीं, तो उसके माध्यम हमारे मुंह में वो जाती है। तो हम लोगों को सात्विक जीवन जीना चाहिए, इसीलिए वो देखो कितना अच्छा गाया है। आप लोग आओ ना, अच्छी सूरत, कोई माता जी देखो अभी कीर्तन कर रही थी, हमको बहुत अच्छा लगा। माता जी बहुत सुंदर कीर्तन कर रही थी। देखो अभी हम लोग इन लोगों को टाइम नहीं देंगे ना, ये लोग कैसे कुछ सीख पाएंगे। हमको वो कीर्तन बहुत अच्छी लगी। और यदि हमारे जीवन में सात्विकता नहीं है, अभी हम लोग यात्रा में गए तो हम देखते रहे, तो 2 घंटे माताओं को तैयार होने में लगा, लिपस्टिक इत्यादि पोतने में। क्या क्या बोलते हैं हम तो नहीं जानते हैं। और हम बोलते थे कि लीपा पोती कम करो, और वो जाके 10 मिनट में सब साफ हो गई। डांस किया, पसीना आया, सब बह गई। तो 2-2 घंटे बर्बाद किए। तो उसमें कम समय लगाने, सात्विकता का जीवन जिए। हमारी प्रार्थना है उन माताओं के चरणों में जो माताएं पुरानी हैं, दीक्षित हैं। यदि आप लोगों के स्वभाव चंचल हैं तो आप लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को अपने जीवन में सात्विकता लानी पड़ेगी। आपके पीछे हजारों बच्चियां हैं, आप इनके साथ में यात्रा करने जाती हैं, आप इनके साथ तीर्थ यात्रा में जाती हैं, आप उनको सात्विक जीवन सिखाएंगी, वो 100% सीखेंगी। और आप ही पहले तैयार हो जाएंगी सब कुछ करने के लिए। बोलेंगे चलो अरे माता जी तो वो देखो इतनी पुरानी भक्त हैं, वो सब पोतती हैं तो हम क्यों नहीं पोते। पोतने के लिए हम मना नहीं कर रहे, खूब पोतो, सुंदर लगो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप लोगों के पीछे आप सोचो कितने लोग लगे हैं। हम लोग यहाँ कुछ लोगों को बता रहे हैं, हम लोग ही जाए होटल में बैठ जाए तो लोग क्या सोचेंगे, तो देखो पाखंडी है। अभी जाके वहां प्रचार करते हैं, हम ही लोग जाके होटल में खड़े होकर कहीं खाए पिए तो लोग बोलते ढोंगे ढोंगी लोग। प्रचार को प्रचार करने पता नहीं हम वहां कैसे खड़े हैं, किसी से बात करने खड़े हैं। कई बार ऐसा काम आता है कि कोई पटवारी बोलता है कि प्रभु आप इधर आ जाइए, होटल में हम मिलेंगे, तो हम जाके होटल में बैठते हैं। तो इसका मतलब हम खाने पीने तो नहीं गए, लेकिन लोग तो सोचेंगे कि आए तो कुछ ना कुछ खाया होगा। तो लोगों की बुद्धि ऐसी है, तो हम नहीं भी कर रहे तब भी लोग सोचेंगे। तो हम लोगों को सोचना है कि हमारे पीछे कितने लोग लगे हैं। छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बातों से किसी से कुछ कह देना और किसी की बुरा मान जाना, ये भक्तों के लक्षण नहीं है वास्तव में। यदि हमारे अंदर 1% भी भक्ति होगी, ज्यादा नहीं 1%, तो हम निंदा स्तुति से बचेंगे, दोष नहीं देखेंगे। दोष वही देखेगा जिसका पतन होने वाला है। दोष देखने की वृत्ति उसी में आएगी। जैसे कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो बैठ के कि भाई हमारे आपके साथ प्रॉब्लम है, हम लोग मिलके बैठे, हमारी क्या प्रॉब्लम है। और उसको ना करके हमने निंदा चालू कर दी, हमको कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी भी आ जाए तो आप लोग भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, गारंटी से लिख के दे देंगे हम लोग। भक्त अपराध इतना खतरनाक है, गोलोक से भी भागना पड़ेगा यदि भक्त अपराध कर दिया तो छोटी छोटी बातों को अच्छे तरीके से लेके हम प्रचार इतना कर पाएंगे, पता है हमारे जीवन को लोग देख के सोचेंगे। इस सात्विकता हमारे जीवन में आना चाहिए, बहुत जरूरी है, भक्तों के लिए भी, माताओं के लिए, भक्तों के लिए। इतनी बच्चियां पीछे लगी हैं, उनको कैसे हम शिक्षा दें, आगे कैसे बढ़ें वो। तो आप लोगों का वो अनुकरण करेंगी माताओं का। तो जितनी माताएं पुरानी हैं उनको कुछ भी विशेष, सबको बोलने का वो है, लेकिन लिमिटेड हंसी मजाक भी है, तो एक लिमिट में लोगों को कैसे शिक्षा देना है अपने व्यवहार से, तब आपके अंदर भक्ति प्रवेश करेगी। ऐसे भक्ति प्रवेश नहीं करेगी कि हम सोचेंगे चलो कुछ दिन के लिए हमने नाच लिया और कुछ वैसे अभी हमने कुछ गा लिया, हम लोग बड़े भक्त हो गए। नहीं, आप भक्त सीरियस होगा, उसके अंदर तभी भक्ति प्रवेश करेंगी जब वो सीरियस होगा, और वो तभी दूसरे को प्रभावित कर पाएगा। हमारे जीवन में यदि हम बदल नहीं सकते अपने आप को, तो आप इच्छा मत रखो ईश्वर से कि वो आपको बदलेगा। ये आपकी और हमारी मूर्खता है कि हमको ईश्वर बदलेगा। ईश्वर क्यों बदलेगा, उसको क्या जरूरत है तुमको बदलने की। यदि हम में शक्ति नहीं है अपने आप को चेंज करने की, हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, तो भाग्य में आप दोष नहीं दे सकते कि हमारे भाग्य में जो लिखा वो करेंगे, गलत। अभी समय बर्बाद बच्चे लोग करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। क्या करोगे, टेम्पू चलाओगे? क्यों नहीं कर पढ़ाई करते, क्या नहीं हो सकता। आप देखो, एकलव्य की कथा आएगी, आगे सुनाएंगे। वो गया था दीक्षा लेने के लिए, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि दीक्षा नहीं देंगे, तुमको नहीं पढ़ाएंगे, शूद्र हो।
तो उसने बोला ठीक है, प्रणाम करके आ गए जंगल में, और एक मूर्ति बना ली द्रोणाचार्य की, और उसने ऐसा अभ्यास किया कि सबको पीछे कर दिया, कर्ण भी पीछे हो गए, अर्जुन भी पीछे हो गए, ऐसे कुत्ता में बाण मारे के कुत्ता का मुंह बंद हो गया और कहीं बाण लगे नहीं। जब वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन है, अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी आए, बोले ये तो गलत हो गया, हमने तो वरदान दे दिया कि अर्जुन से बढ़ के कोई धनुर्धर नहीं होगा, ये तो सबको पछाड़ दिया इसने। बोले हमको उसके पास ले चलो। वो ढूंढते ढूंढते गए उसके पास, तो वो अभ्यास कर रहा था, रात में भी अभ्यास। अर्जुन भी ऐसे धनुर्धर नहीं बना किसी के वरदान से। आप लोग बच्चे लोग समझो, पढ़ने वाले, ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलता। आप लोग सोचो कि भक्ति ऐसा ही है, बस तिलक लगा लिए, कंठी पहन ली, जब सोना है सोगा, जब उठना उठ गया, कुछ नहीं मिलेगा। इस जीवन से भी जाओगे, इस जीवन से भी जाओगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, या तो भक्ति करो, पढ़ाई करो, बगैर मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। अर्जुन ये तो रात में अभ्यास करता था, अर्जुन बाण चलाता, सब सो जाते थे, वो रात भर लगा रहता था अभ्यास करने के लिए। ऐसे उसने रात भर अभ्यास किया एकलव्य ने, वो तो कितना बड़ा धनुर्धर बन गया। हम लोग भक्ति की आड़ में कुछ गलत कर रहे हैं, बच्चे लोग हर चीज में, हर क्षेत्र में कमजोर है। तो आप इस क्षेत्र में क्यों तेज नहीं? अभी आपको भगवत गीता आदि याद होनी थी, वो हम टीवी में मोबाइल पे देखते हैं, भागवत जैसे छोटे छोटे बच्चे वो प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों को 2 श्लोक याद नहीं है, अभी लोग बोलेंगे कि प्रभु जी आए सब चढ़ बैठे ऊपर। हम किसी के लिए इसलिए नहीं बोल रहे कि आप लोगों से, आप लोगों को कुछ बनना है तभी आप किसी को बना पाएंगे, ऐसे किसी को नहीं बना पाएंगे। हम जब कुछ बनेंगे तभी हम किसी को कुछ दे पाएंगे, हमारे पास होगा तब तो हम किसी को देंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी को क्या देंगे? हम भिखमंगे हैं, हमसे कोई धन मांगेगा 10 रुपया दे दो, हमारी जेब में कुछ नहीं है, कौड़ी फूटी नहीं है, हम किसी को क्या देंगे? उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या की निंदा नहीं है, यही तपस्या है। पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो इतने अच्छे से पढ़ो कि क्या पत्थर है, पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं प्लास्टिक की रस्सी से। हमारी बुद्धि पत्थर है क्या? उसको भी हम बदल देंगे। नहीं तो चलाओ टेम्पो, हमें क्या है? सब लोग देखेंगे भक्तों के बच्चे हैं, क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इससे भरोसे मत बैठो कि जो हमारे भाग्य में लिखा होगा। वो सबसे बड़ा गलत आदमी है जो अपने भाग्य के भरोसे रहता है। भाग्य को बदल देते हैं भक्त लोग। अभ्यास, प्रयास, मेहनत भाग्य को बदल देती है, लेकिन हम उसको कुछ करेंगे नहीं। और भगवान को दोष देंगे, भगवान ने ऐसे ही बनाया है, और भगवान हमारे भाग्य में यही लिखा है। हमने अपने को चेंज किया नहीं, भगवान को दोष दे रहे और भाग्य को दोष दे रहे। अपने आप को चेंज करो, भाग्य अपने आप हमारे आगे आगे आएगा। हम लोग क्यों चिंता करते हैं? हम अपने आप को चेंज करके तो देखें। हम सुबह 5 बजे नहीं उठ पा रहे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अधिक का मास है, एक माला आप जप कर लेंगे तुलसी के पास बैठ के सूर्योदय के पहले, तो 1 लाख माला जप करने का फल मिलेगा। अब बताओ, ये महीना आधा निकलने वाला है, हमारे तो पाप प्रकट हो गए कि हम यहां पड़े हैं, और कितने जन्म के होंगे पता नहीं। और इस चीज का दुख हमको सबसे ज्यादा है कि अभी हम वृंदावन में होते और वृंदावन में नहीं है। अब इन्होंने हमको नहीं बताया, ये वापस आ गए तो हमको बहुत दुख हुआ कि अभी नहीं आना था वापस, कार्यक्रम तो हो जाता। अब वृंदावन गए थे तो कम से कम 2-4 दिन और रुक के आते। अधिक का महीना है, इस समय तो धाम में जाना चाहिए। तो 1 माला जप करेगा, कोई 1 श्लोक गीता का पढ़ेगा, कुछ भागवत पढ़ेगा, गोपी गीत आदि, रामायण, और तुलसी की परिक्रमा, तुलसी में जल लेना, मंगला आरती करना, तुलसी आरती करना नियमित घर में, आप उसका फल है ना, ये 1 महीने में आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आप 1-1 साल में 10-10 साल में नहीं कमा पाएंगे जो 1 महीने में मिलने वाला है। 1 महीने तो गया, आधा महीना बचा है शायद, अभी भी बहुत टाइम है। इसका उपयोग करो बहुत अच्छे से, और सभी लोग जगो और कोशिश करो। अभी सभी लोग जो 1 लाख नाम जप करते थे वो 2 लाख नाम जप कर रहे, जो 16 माला करते थे वो 32 माला कर रहे, जो 32 माला करते थे वो 64 माला कर रहे। तो अभी इस महीने में कोई समझौता मत करो, सभी बच्चे लोग 16 माला जप करो, सभी जल्दी उठ जाओ सुबह। आप देखो इसका इतना फल हो जाएगा कि आप लोग ये समझ लो को इसी महीने में आप लोग भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो बाद में तो जो करते रहना, अभी 1 महीने का संकल्प ले लो। तो अच्छा बोलो, अभी जिनको बोलना है वो तो बोल लेंगे, हमारा काम पूरा हो जाए। हाथ उठाओ, 16 माला आज से ही कौन करेगा? अभी टाइम है, रात को जाने के बाद आज ही होगा। कौन 16 माला जप करेगा? जो लोग करते हैं 16 माला, वो लोग हाथ उठाओ, वो लोग 32 का हाथ उठाओ। 32 माला बिल्कुल
हो जाएंगी, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। बुराई भलाई छोड़ के करो, अब टीवी मोबाइल सब छोड़ के। जो 16 माला करती है 32 माला हो, जो बिल्कुल भी नहीं करती वो 16 माला। लाली तू तो बहुत दिन बाद दिखी, 16 माला करेगी ना? आज से 16 माला करो 15 दिन तक, फिर कम कर देना, ठीक है? अभी कोई आप लोगों की विशेष पढ़ाई नहीं है, हाथ ऊपर करो। हरि बोल। कौन कौन 16 माला बच्चे लोग करेंगे, हाथ ऊपर करो। देखो आप लोग डर रहे, आप सुनो, देखो ब्रह्मा जी ने बोला कि जो भी इस कली काल में 3.5 करोड़ नाम हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा वो भगवान के धाम चला जाएगा। कितने? 3.5 करोड़। भक्तों के लिए बड़ी नहीं है, भक्त लोग सब कर लेते हैं। और ये जो आग है ना, ये धीरे धीरे लगती है भगवत प्रेम की, ये ऐसे नहीं लगती। ये जब नाम बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, वो ये आग बढ़ती बढ़ती एक दिन हमको ठाकुर जी के चरणों में पटक देगी। तो 3.5 करोड़ नाम जपना 16 माला में नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी कितना अच्छा मौका है हमको, ये ऑफर बोलते हैं ना, ऑफर एक के साथ एक फ्री। यदि उस समय देखो हम इतनी माला जप करेंगे, 1 लाख नाम जप करेंगे। अब किसी की 50 वर्ष की आयु हो गई और पता नहीं कितना जिएगा, 10 वर्ष में 3.5 करोड़ नाम कैसे करेगा वो भगवान के धाम जाने के लिए? वो ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, बोले कोई विधि नहीं है, नास्ति विधि, खाते पीते उठते जागते कैसे ही करें वो। तो अभी आप लोगों के पास मौका है। चलो आप लोग ऐसे ही अंदाज लगा लो कि 1 माला करेंगे तो हम 1000 माला हमारी हो गई। यदि 16 माला करें तो 16,000 माला हो गई, और 64 माला करें तो 64,000 हो गई। 1 महीने में हम शायद उस संख्या के करीब पहुंच जाएं, बाकी आगे करेंगे। तो अभी इस 15 दिन में हमको ये ऑफर है कि इसको हम बढ़ा के भगवान के धाम जाने की तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रमाद छोड़ो, दिन की निद्रा छोड़ो, दिन में सोना, रात में ही सो, 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ। दिन में ज्यादा नहीं सोना चाहिए, वैसे भी बच्चों को तो नहीं सोना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए, सोने की आदत नहीं डालना चाहिए। वैसे हमारे हिसाब से भक्तों को नहीं सोना चाहिए यदि किसी को रोग नहीं है। तो हम तो इतने रोगी हैं लेकिन अभी भी हमको नींद नहीं आती। एक दिन हमने बोला था प्रभु से, एक दिन हमको नींद आई, 2 घंटे सोए हम, पूरी रात जागे, नींद नहीं आई। वो सुबह 10 बजे हमको पढ़ते पढ़ते नींद लग गई। उस नींद में हम देख रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा उत्सव किया है, उसमें बहुत वैष्णव आने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ी जगह हमने सेलेक्ट की है और बहुत से वैष्णव आने लगे, बैग टांगे हैं, कुछ कुर्ता पहने, पैंट पहने, धोती बोले यहाँ के पहन ले गए। इतने भक्त आ गए घर में, बोले हमने कही तो बहुत लोग आ रहे, कहाँ बनेंगे, इतनी व्यवस्था, बाहर टेंट की व्यवस्था करो, इतना सामान नहीं होगा खाने पीने के लिए और बढ़ाओ। तो 2 घंटे हम व्यवस्था ही करने में लगे रहे कि अभी इतने लोग आने वाले हैं, कार्यक्रम होगा, 3 दिन उत्सव चलेगा। तो 2 घंटे इसी स्वप्न में डूबे रहे और उठे तो हमने कहा यार, तो सुबह ही सुबह 2 घंटे हमने सो लिया 10 बजे के बाद। तो हमको दुख भी हुआ, लेकिन अभी हम मजबूर हैं, रात में दर्द होता है तो नींद नहीं आती। तो फिर भी अभी हम 4 बजे के पहले उठते हैं, 4 बजे तक लगभग हमारा स्नान हो जाता है। कभी कभी शायद 4:15 बज सकते हैं, लेकिन 4 बजे हम स्नान करके निकलते हैं और अभी एक पैर से ही हम मंगल आरती करते हैं। और जिस दिन से हम करें उसी दिन से तुलसी आरती करते, ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। अब घर में कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं माताओं को, हम पहले बता चुके हैं, वो कोई करने की स्थिति में नहीं होती या कुछ ऐसी है, गांव पे लोग ज्यादा नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि देखो हम प्रमाद में 2 दिन नहीं गए, तो ये हमारा प्रमाद था कि 2 दिन हम नहीं आए ठाकुर जी के, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। ठाकुर जी ने बोला चाहे पैर टूटा हो चाहे हाथ टूटा है, तुमको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो बराबर मंगल आरती कर रहे हैं जैसे भी है। तो आप ये इस संकल्प में दृढ़ रहो, तभी कुछ मिलेगा। ऐसे कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो हम बार बार बोलते हैं कुछ थोड़ा बहुत डांस कर लिया, कीर्तन कर ली, ये आप इसको अपने आप को जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएंगी। समय बहुत खराब है, स्थिति बहुत भयंकर खराब है। आप देखो बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है, और बेटियां भी क्या, बेटियां भाग रही हैं दरिद्रों के साथ, वो उनसे विवाह कर लेते, फंसा के फिर उनको मारते हैं, ऐसे ही ऐसा चल रहा है। तो हम लोगों को वो उनसे कैसे हिंदू नाम रख के, अभी हमने एक वीडियो देखा था, वो कोर्ट में विवाह कर लिया, उसको पता चले तो मुस्लिम है, उन्होंने उससे मना किया, तो बोले अरे हम तो प्राण त्याग दे गए, मुस्लिम है तो क्या हुआ, हम तो प्यार करते हैं तुमसे, मर जाएंगे। उसने बोला हमको माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। तो माँ बाप थोड़ी तुम्हारे लिए प्रेम करेंगे, हम जितना प्रेम करेंगे, हम तो तुम्हारे लिए मर जाएंगे। और घर जाके ले गई वो, तो उसने देखा कि उसकी 2 बीवी। बोले तुमने झूठ बोला, तो बोले सही बोला था, झूठ तो बोला ही था। बोले अब कहाँ जाओगे, इस्लाम कबूल करो।
नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और फिर कुछ समय बाद आई, माँ बाप ने दरवाजे बंद कर लिए, बोले जाओ, मर गई हमारे लिए। तो वो बचेंगे लोग। आग लगी संसार में, झरझर गिरत अंगार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। सारे संसार में आग लगी है, खूब अंगारे बरस रहे हैं, बस शुद्ध भक्त शुद्ध संत ही बचा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जितनी सात्विकता से हम रहें, अपने आप को भगवान को उसमें लगाएं, भजन में लगाएं, ईमानदारी से नाम जप करें, तब हम बचाएंगे। किसी की बातों में हमको नहीं आना है। आप लोग ध्यान दो, बच्चे लोग, माँ बाप जितना प्यार करेंगे कोई प्यार नहीं कर सकता। आप लोग लिखो स्टाम्प पे, माँ बाप दूसरे भगवान हैं पृथ्वी पे। माँ बाप जितना प्रेम करते हैं उतना कोई प्रेम नहीं कर सकता। किसी के उसमें बहकावे मत आओ। ये नीच लोग प्यार के नाम पे हमारी चमड़ी से प्यार करते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, किसी के 4 दांत ऐसे निकले हैं और कॉलेज जाएगी, उसके कोई लड़का देखता है? नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? वो चमड़ी को देखता है। ध्यान रखो, वो आपकी चमड़ी को देखने वाला है, आपको उपयोग करने वाला है। किसी के दांत टूटे हैं, ऐसे हैं, उसको कोई नहीं देखता जीवन भर। चमड़ी से प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे माँ बाप सच्चे प्रेमी हैं। हम आपको बताएं, अभी कोई प्रॉब्लम हुई घर में, तो हमारी माता जी को जब पता चला तो उनको हम बता के नहीं आए, तो वो खिड़की में बैठी बैठी देख रही थी। कुछ बातें बोल नहीं पाते। चलो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम। आगे शील प्रभुपाद की कभी फिर सुनाएंगे। तो कुछ प्रसंग नहीं बोल पाते, रात भर नहीं सोई। सब बंद, खाना पीना। चलो, वो नहीं बोल पाएंगे, आगे का प्रोग्राम करो। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की आगे जो आप प्रोग्राम कर रहे थे वो बोलो।